अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़न बाय ज़रार। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने होलसेल के कोर्स में क्या कुछ सीखा है। इस पूरे कोर्स को अब हम समअप करने लगे हैं और हम डिस्कस करते हैं कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या कुछ सीखा, स्टेप बाय स्टेप अब इस चीज़ को समअप करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या काम करना है कि होलसेल सप्लायर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर किसी भी ब्रांड से उनसे उनका कैटलॉग मंगवा लेना है जिनके साथ हम काम करना चाह रहे हैं। और वो ये होलसेल सेंटर से भी मंगा सकते हैं या फिर कोई दूसरी वेबसाइट भी हो सकती है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो पेड इन्वेंट्री जो है ना वो दे रही होती हैं, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो होलसेल सेंट्रल फ्री वेबसाइट है, आप उधर से जो है ना ईमेल करके या फिर कॉल करके या फिर उनकी वेबसाइट से जाकर किसी भी तरीके से इन्वेंट्री को डाउनलोड करते हैं। और जब आपके पास इन्वेंट्री आ जाती है तो उसके बाद आप क्या काम करते हैं कि उस इन्वेंट्री को अरेंज करते हैं और अरेंज करके आप उसको स्कैन अनलिमिटेड या सोर्स गूगल के ज़रिए स्कैन कर लेते हैं। अब वो क्या काम करते हैं, उसके अंदर जो मिनिमम प्राइस होती है, जो एक होलसेल प्राइस होती है, अब उस होलसेल प्राइस के साथ आप उस कैटलॉग को अमेज़न के साथ स्कैन करते हैं और वो पूरा जो है ना डेटा आपके सामने आ जाता है। अब स्कैन अनलिमिटेड क्या काम करता है, अमेज़न का और उस शीट का डेटा आपके सामने रख देता है और उसको मिलाकर आपके सामने आरओआई और जो दूसरी उसकी चीज़ें होती है, जिस तरह बीएसआर हो गया या फिर कोई और चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आपके सामने स्कैन करके रख देता है। अब आपने क्या काम करना है, उस पूरे डेटा को आपने स्कैन करना है। किस तरह से स्कैन करते हैं वो मैं आपको पिछली वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ। तो आपने उस सारे डेटा को सबसे पहले तो अरेंज करना है ताकि एक प्रेजेंटेबल आपका डेटा बन जाए। और उस प्रेजेंटेबल डेटा के बाद आपने उसके ऊपर कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं। फ़िल्टर लगाना भी मैंने आपको सिखाया है। ये सारा काम अब आपने एक्सेल शीट के ऊपर करना है। और फ़िल्टर लगाने के बाद आपने देखना है कि वन बाय वन आपने चेक करना है कि कौन सा एसएन, कौन सा जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। बाज़ जो शीट्स होती हैं उनमें एसएन मौजूद होता है, बाज़ में नहीं होती, लेकिन जब आप स्कैन अनलिमिटेड के साथ स्कैन करते हैं तो उसमें एसएन आ जाता है। तो आपने क्या काम करना है, स्कैन अनलिमिटेड के उस शीट के अंदर फ़िल्टर्स लगाने के बाद आपने सभी एसेंस को वन बाय वन चेक करना है। डेफिनेटली जब फ़िल्टर लगाएंगे तो आपके पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और लिमिटेड एसेंस होंगे, आपने उनको वन बाय वन चेक करना है और उसके बाद देखना है कि अमेज़न के ऊपर इनकी क्या प्राइस चल रही है। उसके बाद आपने उधर कीपा देखना है, कीपा का ग्राफ चेक करना है, उसमें देखना है कि प्राइस किस तरह से चल रही है। उसका प्राइस ग्राफ जो है ना उसमें आपने सेल्स रैंक देखने हैं। उसके बाद देखना है कि बाई बॉक्स टूटा तो नहीं हुआ, बाई बॉक्स ब्रेक तो नहीं किया हुआ कहीं से। अगर ब्रेक किया हुआ है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसका जो बीएसआर है वो 50,000 से कम आ रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखना है कि अमेज़न तो उस चीज़ को नहीं सेल कर रहा। अगर अमेज़न उस चीज़ को सेल कर रहा होगा तो वो उधर ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें पास हो जाती हैं तो उसके बाद हम जाते हैं डेटा में और डेटा में जाकर हम देखते हैं कि एफबीए सेलर कितने बैठे हुए हैं, करंट बीएसआर कितना चल रहा है और लास्ट 90 डेज़ का एवरेज कितना है, 30 डेज़ का एवरेज कितना बीएसआर रहा है और उसके बाद 180 डेज़ का बीएसआर देखते हैं कि उसमें कितना उसने परफॉर्म किया है। तो ये चीज़ें देखते हैं और उसके बाद हम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में देखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कोई भी सेलर जो है वो 50% 60% से ज़्यादा कोई एक बंदे के पास बाई बॉक्स रोटेट ना कर रहा हो। अगर एक बंदे के पास बाई बॉक्स 60% से ज़्यादा रोटेट कर रहा है या फिर उसमें अमेज़न बैठा हुआ है तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, बिकॉज़ वो एक बंदा उस चीज़ को सेल कर रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अच्छा, ये सब डेटा जो है ना अगर क्लियर हो गया उसके बाद आपने देखना है कि उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है और उसके बाद आपने देखना है कि होलसेल प्राइस क्या है। अगर होलसेल प्राइस और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपके बजट में आ रही है तो उसके बाद आपने एक और काम करना है कि उसका एसएन कॉपी करना है। एसएन कॉपी करके आपने एफबीए कैलकुलेटर के ऊपर जाना है। अमेज़न का ऑफिशियल जो एफबीए कैलकुलेटर है आपने वो यूज़ करना है। sellercentral.amazon.com वाली वेबसाइट से उसको जाके देखना है। वहाँ पर आपने एज अ गेस्ट जो है ना वो लॉगिन करना है और उसके बाद आपने एसएन इंटर करना है। जो होलसेल प्राइस है आपने वो इंटर करनी है और उसके बाद देखना है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो नेट मार्जिन और जो प्रॉफिट है वो आपने उधर से कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी प्राइसिंग जो है ना वो देख लेनी है कि आपको किस तरह से प्राइसिंग पड़ रही है। उसका ये है कि पूरा आपका प्रोडक्ट रिसर्च हो गया। उसके बाद आपने इस तरह से करना है कि अमेज़न के मेन पेज के ऊपर जाना है, सेलर सेंटर को लॉगिन करना है। सेलर सेंटर को लॉगिन करने के बाद आपने कैटलॉग में जाना है। कैटलॉग में जाने के बाद आपने उधर जो प्रोडक्ट का एसएन है वो इंटर करना है और उसके बाद अप्लाई टू सेल करना है। और अप्लाई टू सेल करने के लिए ये प्रोसीजर है, जब ऑर्डर प्लेस करना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या सप्लायर को ये कहना है कि मैं अमेज़न के लिए सेल कर रहा हूँ तो मुझे इसके लिए इनवॉइस चाहिए और इनवॉइस में आपका नाम,
आपका एड्रेस या फिर आपका जो स्टोर है उसका नाम मेंशन होना चाहिए, ताकि ये है कि वो जो ब्रांड है या फिर अमेज़न उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर ले और आपको वो जो है ना सेल करने की परमिशन मिल जाए। तो इस तरह से ये काम करते हैं। उसके बाद आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी इसके लिए। जो होलसेल की प्रोडक्ट होती है उसको लिस्ट करने के लिए या तो आपको अगर ब्रांड से ऑथराइजेशन चाहिए होगी, डायरेक्ट ब्रांड से आप ऑथराइज़ करवा सकते हैं, या फिर किसी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की वो इनवॉइस माँगते हैं। तो अगर आपके पास ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है और उसकी इनवॉइस आपके पास मौजूद है, तो वो आप अपलोड करके उसको दिखा सकते हैं। अमेज़न को दिखाएँ कि ये हमारे पास इनवॉइस है और उसके बाद वो अमेज़न उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। बहरहाल ये चीज़ जो है किस तरह से एक होलसेल प्रोडक्ट है और उसको हम किस तरह से लिस्ट करते हैं, ये मैं आपको स्टोर मैनेजमेंट वाले कोर्स में सिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैं अलग से बनाऊँगा। यहाँ तक आपका जो होलसेल प्रोडक्ट फाइंड करने का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। सो लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। थैंक यू।